हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मॉल स्क्रीन एक्सप्लेन में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की एक मॉन्स्टर हॉरर सीरीज़ हेलबाउंड को। इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं और आज इस वीडियो में हम फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी देखेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कैफ़े दिखता है जहाँ कुछ फ्रेंड्स YouTube पर एक वीडियो देख रहे थे जिसमें न्यू ट्रूथ नाम के एक रिलीजियस कल्ट का चेयरमैन, जिसका नाम जियोंग जिनसू है, वह लोगों को उनके कल्ट की आइडियोलॉजी समझा रहा होता है। वो कहता है कि पहले एक फरिश्ता आकर लोगों को उनके मौत के समय की भविष्यवाणी करता है और फिर जब उनके मौत का समय आता है तब नर्क से 3 जल्लाद आकर उस इंसान को बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं। यह वीडियो देख वो फ्रेंड्स इसे जोक समझते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहीं पास के एक टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और वो बार बार अपने मोबाइल में टाइम देख रहा था। और जैसे ही घड़ी में 1:20 होते हैं वहाँ बहुत ज़ोर से एक आवाज़ होती है, बूम। और अचानक कहीं से वहाँ 3 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और आकर वो तीनों उस इंसान को मारने लगते हैं। और वह इंसान भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते हैं और बहुत ही बेरहमी से उसे मारने लगते हैं। और फाइनली वो तीनों उसे बहुत ही बुरी तरह से जलाकर मार देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो अपने कलीग के साथ क्राइम स्पॉट पर आता है। यहाँ फॉरेंसिक वाले बताते हैं कि उनके पास वीडियो एविडेंस के सिवा कोई और सबूत नहीं है, क्योंकि क्राइम स्पॉट पर सिर्फ विक्टिम की पूरी तरह से जली हुई लाश ही मिली है। उसी क्राइम स्पॉट के पास न्यू ट्रूथ कल्ट का चेयरमैन उस कल्ट के मेंबर्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है कि कैसे भगवान बुरे लोगों को पनिश कर रहा है और अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें कोई भी गलत काम या बुराई ना करते हुए सीधे तरीके से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। अब डिटेक्टिव और उसका फ्रेंड चेयरमैन से कुछ पूछताछ करने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव देखता है कि उसकी बेटी भी उस न्यू ट्रूथ कल्ट की मेंबर बन चुकी थी। इस बात से डिटेक्टिव काफ़ी नाराज़ होता है और वो अपनी बेटी को घर जाने के लिए कहता है। यहाँ चेयरमैन डिटेक्टिव से कहता है कि उसकी बेटी बस एक वॉलंटियर है और अगर डिटेक्टिव नहीं चाहता तो वो उसे उस पोस्ट से हटा देगा। यहाँ चेयरमैन डिटेक्टिव को बताता है कि उसकी बेटी ने उसे यह भी बताया है कि डिटेक्टिव की वाइफ का मर्डर हुआ था और तभी से डिटेक्टिव थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगा था। फिर डिटेक्टिव चेयरमैन से पूछता है कि तुमने इस कल्ट की क्यों स्थापना की थी। तो चेयरमैन उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे वह एक अनाथालय में बड़ा हुआ और जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था उसकी ज़िंदगी जीने की इच्छा कम हो रही थी और बार बार उसके मन में सुसाइड करने के ख्याल आते रहते थे। इसीलिए एक दिन चेयरमैन सुसाइड करने के लिए तिब्बत जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे मरते हुए देखे। इसीलिए वो तिब्बत की एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है और तभी उसे वहाँ वही तीनों मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो एक इंसान को जलाकर मार रहे थे। अब यह देखकर उसे भगवान की मर्ज़ी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था और अब वो सुसाइड ना करके अपनी ज़िंदगी लोगों को भगवान की मर्ज़ी के बारे में बताकर सभी को अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाना चाहता था। इसलिए उसने इस कल्ट की स्थापना की थी। अब इधर घर जाकर डिटेक्टिव गूगल पर चेयरमैन के बारे में सर्च करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि चेयरमैन पिछले 10-12 सालों से लोगों को इस भविष्यवाणी और उन मॉन्स्टर्स के बारे में बता रहा है और वो लोगों की मदद भी करता था। साथ ही उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। यह सब देखकर डिटेक्टिव कंफ्यूज हो जाता है कि यह केस को वह कैसे इन्वेस्टिगेट करे। नेक्स्ट सीन में हमें एक लेडी को बताते हैं जिसका नाम पार्क जुंजा था। वह अपने बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तभी अचानक से उसकी भविष्यवाणी होती है कि अगले 5 दिन बाद ठीक 3 बजे उसकी मौत होगी। यह देखकर वो लेडी और उसके बच्चे बहुत डर जाते हैं। और अब अगले सीन में हमें एरोहेड्स नाम के
एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन न्यू ट्रूथ की तरह ही एक रिलीजियस कल्ट था, मगर एरोहेड्स के मेंबर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादातर टीनेजर्स थे, इसीलिए पुलिस भी इन्हें अरेस्ट करके नहीं रख सकती थी। अब इसी एरोहेड का एक मेंबर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग पर आकर सभी लोगों को भगवान की मर्ज़ी को मानने के लिए कहता है, और जो लोग इस मॉन्स्टर वाले केस को साइंस से जोड़ रहे थे या भगवान की प्रेजेंस पर शक करते हैं, उन्हें एरोहेड्स के लोग ऑनलाइन सभी के सामने बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हाइजिन नाम की एक एडवोकेट को दिखाते हैं, जो कि एरोहेड से पिटाए हुए एक आदमी का केस देख रही थी। यहाँ उससे मिलने के लिए वही लेडी पार्क जुंजा, जिसकी मौत की भविष्यवाणी हुई थी, वो आती है और उस एडवोकेट हाइजिन को बताती है कि उसकी मौत की भविष्यवाणी हुई है और ठीक 5 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। और जैसे ही उसने न्यू ट्रूथ के लोगों को यह बात बताई, तो न्यू ट्रूथ के लोगों ने उसे यह ऑफ़र दी है कि अगर वह लेडी न्यू ट्रूथ के लोगों को अपनी मौत का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने देगी, तो वो लोग उसे 3 करोड़ रुपए देंगे। अब वह लेडी पार्क जुंजा एडवोकेट के पास इसीलिए आती है कि अगर उसकी सच में मौत हो जाए तो न्यू ट्रूथ ने जो पैसे देने की बात उससे की है, वह पैसे उसके मरने के बाद उसके बच्चों को मिल सके, जिससे कि उनकी लाइफ सेटल हो सके। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जल्द ही मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।